हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 7 और मैं नहा धोकर आ गई हूँ और बाकी का काम झाड़ू वगैरह का भी कर लिया मैंने। और देखो यहाँ ओस पड़ने लगी है मेंदगढ़ में। मौसम ऐसा हो रहा है, मतलब ठंड होने लगी यहाँ। मौसम दिखाना था इसलिए मैंने आज बाहर से व्लॉग चालू किया है। और अब चलते हैं किचन में। सबसे पहले लगा लेती हूँ आटा। पहले तो निकालूंगी अंगूठियाँ। और नमक मैंने डाल दिया है। आटा लगा कर रख देते हैं, जो कि जरूरी है उन्हीं का बनाऊंगी मैं 1-2 फुल का। और फिर आटा रख लेंगे। क्या बोतल वहाँ रख, आटा लगा रही हूँ। क्या बना रहे हो? अभी तो आटा ही लगा रही हूँ। सब्जी क्या बनाओगे? सब्जी 2 तो शिमला है, बैंगन। यहाँ सब्जी को लेकर चर्चा चल रही है। बैंगन का नाम सुनते ही ऐसे हो जाते हैं जैसे इन्होंने बैंगन की सब्जी कभी ना खाई और ना खानी है। पहले हमारा आटा लग गया है, इसको ढककर रख देंगे 5-4 मिनट के लिए। और फिर मैं बनाऊंगी 1-2 रोटियां, जितनी जरूरत है। दोनों जने चाय पियेंगे यहाँ पर अपना। सुबह के 9 बज गए हैं और मैंने दूध भी गर्म रख दिया है। और अब निकाल लेते हैं घी, जो कि मलाई इकट्ठी हो रही है। और उसके बाद करेंगे दूसरे काम। 8-10 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी तो घी निकालने का समय आ गया था। मैं मतलब इतवार तक घी निकाल लेती हूँ, अगला इतवार आता है इतने। और मैं दूध की मलाई नहीं उतारती, हमेशा दही की उतारती हूँ, क्योंकि थोड़ी उसमें ना दूध की उतारते हैं तो थोड़ी अजीब सी स्मेल सी होती है। और उसमें मतलब एक खट्टापन सा आ जाता है, जैसे गाँव में दूध रखते हैं ना हारे में, उस प्रकार का घी बन जाता है ये। तो मतलब टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी रहता है वो। मतलब मक्खन भी रख लो भले ही उसको ताओ मत, तो भी ये घी अच्छा रहता है। तो इस तरह भी लो के और निकाल लेते हैं घी। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता और जैसे रई वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। मतलब हल्का हल्का चमचा घुमाते रहेंगे और गर्मी और सर्दी के अकॉर्डिंग हम उसमें मतलब ठंडा या गर्म पानी डाल लेते हैं और आराम से घी निकाल लेते हैं घर का। आज बनाएंगे आलू का परांठा, इसलिए मसाले पीस लेती हूँ लोटी सिलोटे पे। लहसुन, अदरक और मिर्च। हाथ से बना हुआ मसाला एकदम टेस्टी और जायकेदार होता है। टेस्टी टेस्टी मसाला पीस कर तैयार हो गया। हाथ से मसाले की बात कुछ और ही होती है। यहाँ पर तैयार कर लेते हैं अब मसाला आलू वाला, क्योंकि मैं लोडी सिलावटे पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तो पीस लाई हूँ। और इसमें लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर और नींबू निचोड़ दूंगी। और 2 मैंने आलू वाले हैं, मतलब ज़्यादा तो बनाने नहीं है, 2-2 परांठे बनाऊंगी मैं। 4 ही परांठे बनाऊंगी और कोई खाने वाला नहीं है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है, क्योंकि मन में आ जाती है। सर्दियों में यही दिक्कत रहती है परांठे खाने की। परांठे खाने की मन में आई जाती है। इसी प्रकार परांठे वगैरह टेस्टी टेस्टी चीज़ खाने से आखिर में वजन बढ़ ही जाता है। कई बार सोचते हैं कि वजन नहीं बढ़ाएंगे हम और मतलब सिंपल रोटी सब्जी खाएंगे, कभी कभार खा लेंगे, लेकिन सर्दियाँ इतनी हो जाती है कि परांठे वगैरह खाने का मन कर जाता है। और फिर आखिर में अपना मन महसूस के हम परांठे खा ही लेते हैं। ज़्यादा वजन बढ़ाने की चिंता करते रहे तो मतलब खाने का फिर हमारा तो टेस्ट ही खराब हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं करते, मतलब थोड़ा थोड़ा परहेज कर लेते हैं। फिर भी कभी कभार तो टूट ही जाता है परहेज। ऐसे रोज़ रोज़ तो खाते नहीं है कि इतनी जल्दी वजन बढ़ेगा। वो सर्दियों में तो थोड़ा बहुत बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि सर्दियों में सुस्ती सी रहती है। मतलब खाते हैं और सोते हैं, ज़्यादा घूमना फिरना तो होता नहीं है। ऐसे है नहीं कि गर्मियों में तो चैन तो पड़ता नहीं है, गर्मी की वजह से घूमना फिरना ज़्यादा रहता है। तो इसलिए परांठा वगैरह भी कम खाते हैं और सर्दियों में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही खाई जाती है। सुस्ती का मतलब ये भी नहीं है कि मैं सोती ही रहती हूँ, इतनी भी सोती भी नहीं हूँ कि मतलब जो रोज़मर्रा के काम हो वो भी सारे करते और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर तो सर्दियों में कपड़ों का ही काम रहता है, एक एक दिन में नहीं, एक कपड़े के पीछे 2-2 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार मतलब समय तो उसमें भी लग ही जाता है। हमारा इतना सुस्ती वाला काम नहीं रहता। लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, गर्मी के अकॉर्डिंग तो सर्दी में ज़्यादा सोना होता ही है। मेरे खाने के लिए मैंने 2 आलू के परांठे तैयार कर लिए और इनको भी बोल दिया आज मैं खा रही हूँ तो आप भी परांठे खाओगे। फिर बोले कि वजन बढ़ेगा, तो मैं तो आलू के तो खाऊंगा नहीं, चलो सिंपल परांठे बना दे। फिर मैंने कहा कि चलो सिंपल ही खा ले, आलू के नहीं तो परांठे तो खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं खा रही हूँ। फिर अकेले अकेले ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। बना तो रही हूँ एक से, मतलब 1 से 2 परांठे या फिर 4 ही बना लेती हूँ, बनाने तो हैं ही मुझे। और बाकी का काम तो 10-11 बजे होएगा। अभी 8:30 या 9 बजने वाले हैं, 9 बज जाएंगे मतलब बनाते बनाते। तो मैं पहले मेरे परांठे तो खा लूँगी और इनका टिफ़िन लगा के दे दूँगी। ये जाएंगे ना शॉप पे, साथ ले जाएंगे और वहाँ पे जो इनका जो भी कार्यक्रम होगा वो करने के बाद पूजा पाठ करनी होती है।
उसके बाद ही खाएंगे, या तो खाएंगे नहीं। तो इस वजह से मैंने इनके तो पैक करने पड़ेंगे और मेरे परांठे लगा लूँगी। ये मतलब आलू के परांठे भी कम ही खाते हैं, इनको मतलब प्लेन ही देना पड़ता है, क्योंकि वजन का दिक्कत रहती है। इनके ज़्यादा वजन बढ़ता है, इतना जल्दी मेरा नहीं बढ़ता जितना इनका जल्दी बढ़ता है। तो फिर भी क्या करें, टेस्ट टेस्ट में कभी कभार तो खा ही लेते हैं, ज़्यादातर तो नहीं खाते, लेकिन कभी कभार हो जाता है ऐसा। प्लेन वाले परांठे चाय या दही के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, पर ये तो सौंफ पे वहाँ चाय के साथ खाएंगे। और मेरे थोड़े चटपटे आलू वाला मसाला है, तो वैसे भी चाय नुकसान करती है, तो मैं दही के साथ ही खाना चाहूँगी मेरे परांठे। दही अचार और मतलब मिर्च वगैरह सलाद वगैरह ले लूँगी, उससे खाऊंगी मैं। आटा ढक कर रख दूंगी और बाद में बनाऊंगी। अब हमारे परांठे रेडी हैं और मैं थाली लगा लेती हूँ। और ये हमारी थाली है, मैंने दही लिया और प्याज की सलाद ली है और मतलब कि मिर्च ली है मैंने। अचार भी मतलब खाना थोड़ा सा वैसे नहीं समझा, मैं सोचा कि मिर्च के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि मैं मिर्च की कुछ ज़्यादा ही दीवानी हूँ। मिर्च मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मिर्च का फ्लेवर भी अच्छा रहता है। मतलब कि ये छोकी हुई मिर्च है, नमक राई और सौंफ वाली है। फाइनली हमारी थाली तैयार हो गई है, आलू के परांठे दही और प्याज के साथ। ऐसे आप भी बनाइए, खाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।